हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.3 इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें हमें पता है ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं, x1 y1, ये मान लो x2 y2 और ये मान लो x3 y3। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, इसका डिटर्मिनेंट x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3 1 1 1। अब या तो इसको एक्सपेंड कर दो तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, नहीं तो देखो 1 1 कॉलम 3 के अंदर 1 1 है, तो कॉलम के अंदर 1 है तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 में से R3 को 2 जीरो मिल जाएंगी। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको याद कर लेना। यदि पॉइंट कोलिनियर है, यदि पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। कोलिनियर का मतलब जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट हो, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकती। देन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। कब, व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए, तो इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ये x1 ये y1, x2 y2 x3 y3, राइट। तो क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा। ये मैंने थर्ड पार्ट करवाया है, इसके जो 2 पार्ट बच के वो आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो 1/2 -2 3 -1 y1 -3 2 -8 1 1 1। तो ऑपरेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। R1 को चेंज किया, R1 - R2, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। R2 को चेंज किया, R2 - R3, तो 1/2 क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं, -2 -3 -5 -3 -2 -5 1 -1 0। अब R2 को चेंज करना है, 3 -1 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 2 + 8 10 1 -1 0। थर्ड रो एज इट इज, -1 -8 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 3 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/2 एक्सपेंडिंग कॉलम अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग टू कॉलम 3। तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, क्या बचेगा, -5 -5 4 10, राइट। तो ये आ गया हमारा 1/2। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -50, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -20, लेकिन +20 लिखेंगे क्योंकि जब यहाँ से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा मोड में आएगा। मोड का मतलब अगर ये नेगेटिव आ भी जाता है तो इसको हम पॉजिटिव करके लिखेंगे, जैसा कि इसमें आ रहा है। तो -50 + 20 -के 30, तो 2 पे ये कैंसल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने ये वेरीफाई करने हैं, ये ABC पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये x1 ये y1
ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो ये अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो 1/2 a b c b प्लस सी c प्लस a प्लस b 1 1 1। तो क्या ऑपरेशन लगाया हमने, r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3, राइट। तो 1/2 ये हो जाएगा a माइनस b, ये आ जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे r1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो b माइनस ए, 1 माइनस 1 0। सिमिलरली अब r2 में से r3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी, ये c प्लस a माइनस b, तो ये हो जाएगा c माइनस b 0। r3 एज इट इज c a प्लस b 1, राइट। तो अब क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये रो, तो a माइनस b माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो 1/2 a माइनस b c माइनस b माइनस b माइनस a b माइनस c, ठीक है। तो 1/2 a के साथ मल्टीप्लाई करो, ac माइनस ab माइनस bc प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी सी, बाहर माइनस है तो प्लस बी सी, माइनस ए बी, तो बाहर माइनस है तो प्लस ए बी, ए सी, बाहर माइनस है तो माइनस ए सी, ठीक है। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी प्लस बी सी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे क्या हो गए, 0। तो 1/2 इंटू 0, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, यही हमने सिद्ध करना था, ठीक है, हेंस ट्रू, राइट। नेक्स्ट है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1, ये किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर यूनिट के, ठीक है। तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, ठीक है। ये 2 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो ये आ गया हमारा k 4 0 0 0 2 1 1 1, ये 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2। तो देखो ये कौन सा एलिमेंट है, 3 2, तो 3 2 है, तो 3 और 2 ओड, तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो -2, ये रो डिलीट हो जाएगी, ये कॉलम डिलीट, ठीक है। तो क्या एलिमेंट बचे हमारे पास, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 4k 1 और इधर से 4 1 इक्वल टू 8, ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, k -4
8 ये मल्टीप्लाई का था उधर जाके डिवाइड का, ठीक है। तो k -4 इक्वल टू -4, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, तो -4 + 4, तो k की वैल्यू आ गई 0, राइट। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए एक थर्ड पॉइंट और मान लेंगे। लेट थर्ड पॉइंट, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। x1 y1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 1/2 x1 हमारा x1 ही है, 1 3 y1 2 6 1 1 1, राइट। तो अब क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको, तो r1 को चेंज किया r1 - r2, r2 को चेंज किया r2 - r3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 x1 - 1 y1 - 2 0 1 - 3 -2 2 - 6 -4 0, थर्ड रो एज इट इज 3 6 1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3। तो 1/2 ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये रो x1 - 1 y1 - 2 -2 -4, तो 1/2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, x1 - 1 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये माइनस का 2 है प्लस का हो जाएगा y1 - 2, ठीक है। तो 1/2, क्योंकि ये लाइन है तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे ही 0 रख सकते हो, लाइन है ना, ये मेंशन कर रखा है लाइन ज्वाइनिंग, लाइन है तो ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। तो एरिया ऑफ, जब पॉइंट लाइन के अंदर हो, कोलिनियर हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल हो जाता है, राइट। तो इसको आप 0 रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 1/2 उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, -4x1 + 4 ये हो जाएगा +2y1 -4 इक्वल टू 0, ये इससे कैंसल, ठीक है। इसमें 2 कॉमन, तो ये हो गया हमारा 2 कॉमन, अंदर क्या बचा -2x1 + y1 इक्वल टू 0, तो -2x1 + y1 इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 2x1, ठीक है। ये x1 y1 क्या थे हमारे पॉइंट, इनकी जगह आप x और y भी ले सकते हो। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे थर्ड है ना, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से ही है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको भी आप खुद ट्राई करोगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ये 4.3 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।